वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलती है हायर मैथमेटिक्स रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो, चाहे वो यूनिवर्सिटी विद्यार्थी हो जैसे कि बीएससी, एमएससी, आईआईटी जैम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए इस चैनल पे अनेक टाइप का वीडियो प्रत्येक लेसन वाइज, चैप्टर वाइज पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ दिया जा रहा है। अगर वो विद्यार्थी स्कूलिंग विद्यार्थी है तो उन स्कूलिंग विद्यार्थियों के लिए भी, जैसे 11, 12 या जेई मेन एडवांस जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस चैनल पे अवेलेबल होंगे प्रत्येक लेसन का प्रत्येक वीडियो। लेकिन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन एडजेक्ट। इसके पहले वीडियो में एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने डिस्कस किया था और पूरी तरह से उसके कॉन्सेप्ट का बहुत सारा क्वेश्चन को बताते हुए क्लियर किया था। तो अभी हम नॉन एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस ये करेंगे कि एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है फॉर्म, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले तो ज्यादा बढ़िया होगा। देखिए, एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा सा हम याद करवाते हैं, उसके बाद फिर नॉन एडजेक्ट की ओर चलेंगे। इसका फॉर्म मैंने बताया था सबसे पहले, फॉर्म m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0 का फॉर्म। और एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इसका फॉर्म मैंने सेट किया था, देखिएगा फिर से हम थोड़ा सा याद करवा दे रहे हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। एडजेक्ट डिफरेंशियल में डेल एम बाई डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन वाई डेल एक्स। अगर ये पार्शियल डिफरेंशिएट अगर दोनों का इक्वल आता है तो एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो मैंने पिछले क्लास में मैंने सॉल्यूशन बताया था। और इसके बाद जब ये दोनों इक्वल होगा तब इसके बाद जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, द जनरल सॉल्यूशन। द जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन में मैंने ये बताया था इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x dy इक्वल्स टू c, राइट। तो ये है एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म, जो मैंने पिछले वीडियो में पूरी तरीका के साथ, मैंने पूरी कॉन्सेप्ट पूरी प्रैक्टिस के साथ मैंने क्लियर किया था। लेकिन आज हम नॉन एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पता कैसे करेंगे कि नॉन एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है? तो बस एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अगर दोनों इक्वल आता है तो नॉन एडजेक्ट के लिए क्या है कि दोनों इक्वल नहीं आएगा, राइट। यानी डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स, राइट। अगर दोनों इक्वल नहीं आएगा तो नॉन एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और नॉन एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का 4 रूल होता है। चारों रूल का एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं पूरी तरीका से, तो ज्यादा बढ़िया होगा, राइट। तो चलते हैं जरा नॉन एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ऊपर में हेडलाइन में मैंने लिखा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन अ स्पेशल केस, इसको जरा नोट कर लीजिए एक रिवीजन के तौर पे। चलिए तो देख रहे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन अ स्पेशल केस, नॉन एडजेक्ट कन्वर्ट टू एडजेक्ट, राइट। यानी नॉन एडजेक्ट जब भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको कन्वर्ट कर देना है एडजेक्ट डिफरेंशियल में, ठीक है। चलिए तो उसको हम रूल नंबर हम फर्स्ट से चलते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं नॉन एडजेक्ट। रूल नंबर फर्स्ट, इसका 4 रूल है और आज बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो विद्यार्थियों के एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर है। रूल नंबर फर्स्ट, इसका 4 रूल होते हैं। जब नॉन एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म रहेगा तो 4 रूल है, एक एक करके एग्जाम्पल के साथ हम क्लियर करेंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा, राइट। चलिए तो रूल नंबर फर्स्ट का पूरा हम टर्म लिख देते हैं। देखिए रूल नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स अपॉन n। अगर इसका हम सॉल्यूशन करते हैं और अगर सॉल्यूशन करने के बाद इस फंक्शन का टर्म अगर x के रूप में आए, यानी इस फंक्शन का सॉल्यूशन x के रूप में आए, तो जाहिर सी बात है कि ये रूल नंबर फर्स्ट का टर्म हम सेट करेंगे, राइट, ठीक ना। अब ये फर्स्ट सेट होगा, लेकिन अब यहां पे x का फॉर्म आएगा, उसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। देखिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्म,
चलिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए इंटीग्रेशन e के पावर इंटीग्रेशन fx इंटू डी एक्स, राइट। जब इस फॉर्म में अगर हम पुट किया और सोल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन में x के फॉर्म में टर्म आ जाए, राइट। जब x के फॉर्म में अगर आएगा तब उसके बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को e के पावर इंटीग्रेशन fx इंटू डी एक्स का फॉर्म को सेट करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन करने के बाद वो फॉर्म एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में सेट मेरा कर जाएगा। अगर उस रूप में सेट कर गया तो फिर जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो रूल है उस रूल को हम फिर फॉलो करेंगे जो पिछले वीडियो में मैंने क्लियर किया था। अगर जो विद्यार्थी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिए ताकि जो है ना ये लेसन यानी नॉन ऑब्जेक्ट एकदम परफेक्ट समझ में आ जाए, राइट। चलिए तो हम चलते हैं इस पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन के माध्यम से हम क्लियर करते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। चलिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है जो सामने दिख रहा है, सोल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 2xy इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, देखिएगा सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कंपेयरिंग m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0, यानी इस फॉर्म में हम कंपेयर करेंगे। पहले जब कंपेयर किया जाएगा तो इस फॉर्म में हम एक काम क्या करेंगे, m बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 और n बराबर यानी यहां पे n बराबर है माइनस 2xy। देखिएगा dx का कोफिशिएंट m है जो सामने दिख रहा है और dy कोफिशिएंट क्या है माइनस 2xy है जो सामने दिख रहा है। अब इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, m में डिफरेंशिएशन लगाते हैं y के रिस्पेक्ट में। जरा देखिएगा पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में तो ये तो 0 हो जाएगा और y स्क्वायर का डीसी 2y और ये भी 0 होगा, यानी इसका कंप्लीट फॉर्म ये हो गया 2y, राइट। अब इसके बाद हम इस फॉर्म की ओर चलते हैं, इसका भी देखते हैं डेल n y डेल x। अब यहाँ पे माइनस 2 और y कांस्टेंट टर्म है तो ये बाहर हुआ और x का डीसी 1 आ जाएगा, राइट। अब ये दोनों फॉर्म इक्वल नहीं आया है, दोनों फॉर्म तो इक्वल नहीं आया है तो ये तो नॉन एडजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे डेल m बाई डेल y नॉट इक्वल्स टू डेल n बाई डेल x, राइट। ये तो नॉन डिफरेंशियल नॉन एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन एडजेक्ट, given differential equation is non-adject, राइट। अब ये नॉन एडजेक्ट है, ये तो पता चल गया कि नॉन एडजेक्ट में है, राइट। अब इसके बाद हम इसका फॉर्म क्या सेट करेंगे, अब अकॉर्डिंग टू रूल, अब रूल के अनुसार इस रूल पर हम चलते हैं। तो अभी तो रूल एक ही को बताया है लेकिन इसका मेरा 4 रूल होता है, 4 रूल का एक एक करके क्वेश्चन को हम क्लियर करते हुए देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट, यानी रूल नंबर फर्स्ट पर हम काम करेंगे, ठीक है। देखिएगा और रूल नंबर फर्स्ट का है कि डेल m बाई डेल वाई माइनस डेल बाई डेल एक्स अपॉन n, अगर सोल्व करने पर यहाँ fx आ गया तो मेरा ये रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। देखते हैं तो डेल m बाई डेल वाई माइनस डेल n बाई डेल एक्स अपॉन n, राइट। अब इस फॉर्म में हम देखते हैं क्या क्या इसका टर्म आता है, डेल m बाई डेल वाई, यानी यहाँ y के रिस्पेक्ट में आया है तो यहाँ 2y आया है, इस 2y को फॉर्म में हम सेट करते हैं माइनस डेल n बाई डेल एक्स जो है माइनस 2x, राइट। तो यहाँ माइनस 2x का फॉर्म है, माइनस 2y का फॉर्म है तो माइनस माइनस तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 2y और डिवाइड में मेरा n का फॉर्म मेरा यहाँ लिखा हुआ माइनस 2xy, इसको हम ऐड करते हैं तो 4y अपॉन 2xy, कुछ कैंसिल होगा लेकिन माइनस तो रह जाएगा ना माइनस, और इसमें कुछ कैंसिल होगा और कैंसिल होने के बाद जो फॉर्म बचेगा यहाँ बचेगा 2 अपॉन एक्स, माइनस 2 अपॉन एक्स जो सामने दिख रहा है, यानी माइनस 2 अपॉन एक्स जो है, यानी इसका जो सॉल्यूशन आया है वो x के फॉर्म में आया है
तो यहाँ लिखेंगे क्या, एक मिनट इसको फ्रेश लिख देते हैं, -2/x इसको लिख सकते हैं fx के बराबर, क्योंकि ये फंक्शन का जो सोल्यूशन आया है वो fx यानी x के फॉर्म में आया है तो हम fx लिख लेते हैं। और जब ये फॉर्म fx यानी x के फॉर्म में आया तो fx ही लिखेंगे। अगर हम y के फॉर्म में आता तो fy लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे रूल मैंने y के लिए नहीं बताया, सिर्फ x के लिए रूल नंबर फर्स्ट है। अब इसके बाद जब fx के फॉर्म में आएगा तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e के पावर इंटीग्रेशन fx इंटू dx। अब देखिएगा e के पावर इंटीग्रेशन fx मेरा कितना है, -2/x dx। अब इस फॉर्म के लिए हम यहाँ पे सेट क्या करते हैं जरा देखिएगा, तो सेट यहाँ पे ये करते हैं कि e के पावर -2 तो बाहर है और 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, तो यहाँ लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे log x तो है तो log x के पावर, ये पावर का पार्ट निकल जाएगा -2, e और log दोनों कैंसिल तो बचेगा x के पावर -2, e और log दोनों कैंसिल तो x के पावर -1/2, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1/x² के फॉर्म में, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/x² जो सामने दिख रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जरा सुनिएगा। अब इसमें मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकाल दिया है, ठीक है, लेकिन अब ये तो नॉन ऑब्जेक्ट था, लेकिन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जितना आया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसको हम क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां लिखते हैं मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। देखिए मैंने मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ उसमें मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। देखिए क्या करते हैं, x² + y² + 1 dx और मल्टीप्लाई करना है x² - 2xy/x² dy = 0, राइट। अब इसमें एक चीज तो ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है कि इस फॉर्म को पहले टर्म में हमको बना लेना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में आया है या नहीं आया है। देख लेते हैं, पहले सबको सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, x² / x² 1 y² + 1/x² इंटू dx, और यहाँ पे कैंसिल होगा तो 2yx dy = 0। अब ये फॉर्म जो है m इंटू dx प्लस n dy के फॉर्म में सेट कर लेना है। देखिएगा m इंटू dx प्लस n इंटू dy = 0, इस फॉर्म के रूप में हमको टर्म को यहाँ पे सेट करना है। अब यानी m मेरा पूरा ये फॉर्म हो गया और n मेरा ये पूरा फॉर्म हो गया। अब देख लेते हैं इस फॉर्म के लिए क्या है टर्म, m = 1 + y² x² 1 प्लस और n = -2y/x, राइट। अब इस फॉर्म से अब देखना यह है कि अगर हम अपना मन में भी अगर सॉल्यूशन करते हैं कि m का डिफरेंशिएशन लगाते हैं y के रिस्पेक्ट में और n का डिफरेंशिएशन लगाते हैं x के रिस्पेक्ट में, अगर दोनों इक्वल आता है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम उसको दिखाते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद इसका हम सॉल्यूशन फिर दिखाते हैं, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं पूरा टर्म क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा। चेक क्या करना है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में del m by del y यानी y के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका तो 0 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 2yx² और ये तो हो जाएगा 0, राइट। अब यहां भी इसका भी हम डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। अब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2y तो बाहर होगा और 1/x का डिफरेंस -1/x², जिसको लिख सकते हैं 2yx²। अब यहाँ पे जो मैंने दोनों दिखाया है ये दोनों इक्वल फॉर्म आया है।
और इसके पहले ही फॉर्म में मैंने बता दिया है कि ये फॉर्म अगर दोनों इक्वल आ गया तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में है। तो अब ये फॉर्म को हम लिख सकते हैं, दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। देखिए अब मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिया है, मैंने आ गया फॉर्म। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है तो उस फॉर्म को अब हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे जरा देखिएगा। द जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन के लिए इस फॉर्म में मैंने बताया था इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x dy इक्वल टू c, राइट। अब इस फॉर्म के लिए जरा देखिएगा, इंटीग्रेशन m का जो फॉर्म है यहां लिखा जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, अब n का वैसा फॉर्म लिखना है जिसमें एक शामिल नहीं हो। तो यही तो है मेरा n का फॉर्म जिसमें तो x ही है और y तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, यानी y का फॉर्म नहीं x वाला फॉर्म है, तो यहां पे कुछ नहीं यानी 0 लिखाएगा, dy इक्वल टू c, राइट। अब इसके बाद इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, वो साइड हम मिटा देंगे तो ज्यादा बढ़िया हुआ, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, मिटाते हैं वो साइड पूरा। देखिए अब इसका इंटीग्रेट करते हैं तो यहां पे dx है, तो dx का इंटीग्रेशन x होगा और x के रिस्पेक्ट में इसका हम इंटीग्रेट अगर करते हैं तो y स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा और x के पावर -2 है तो इसका इंटीग्रेशन -1 के रूप में आ जाएगा और इसका भी इंटीग्रेशन x के पावर -1 के रूप में आएगा और प्लस यहाँ पे इसका 0 आएगा इक्वल टू c हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम इसका टर्म को हम सेट कर सकते हैं, जिसको हम लिखते हैं क्या, x प्लस यहाँ पे माइनस के रूप में आएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1/x इक्वल टू c, राइट। तो इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन का टर्म सेट करते हैं, देख लीजिए। तो ये है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, राइट। तो इस तरह सॉल्यूशन करते हैं, यानी देखिए इसमें हम एक शॉर्ट में बताना ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो इसका 4 रूल है। तो मैंने एक रूल का भी डिस्कस मैंने किया है। अब इस रूल पर m और n का डिफरेंशिएट करते हुए और n से डिवाइड करते हुए अगर सोल्व किया और सोल्व करने के बाद अब नॉन एग्जैक्ट रहेगा तब, अब यहां अगर फंक्शन मेरा fx के रूप में आया तब उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा उसको क्वेश्चन में उतना ही से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद वो फॉर्म जो आएगा वो m इंटू डी एक्स और n इंटू डी वाई के फॉर्म में आएगा, वो सामने दिख रहा है और उस फॉर्म के रूप में आएगा तो m और n का अब देखेंगे कि अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में है या नहीं। तो मैंने देख लिया दोनों को डिफरेंशिएट बाई और इसका x के रिस्पेक्ट में, तो दोनों बराबर आ गया, तो यानी ये फॉर्म जो है अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में हो गया। तो उसके बाद जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे जो सामने दिख रहा है, राइट। यानी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कन्वर्ट करना है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, कैसे क्या वो सामने दिख गया। अब इसको जरा नोट किए, इस पर हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इसको नोट करने के बाद। चलिए एक क्वेश्चन है जो सामने दिख रहा है, x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 dx माइनस x बाई क्यू डी वाई इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन में कंपेयरिंग m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0। m का वैल्यू ये पूरा और n का ये पूरा, राइट। देखिएगा अब देखना है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल में है या नॉन एग्जैक्ट में है, उसके बाद ही कुछ कहानी बनेगा, राइट। तो देखिए सॉल्यूशन की ओर हम चल रहे हैं, माइनस एक्स वाई के पावर क्यू। अब इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट वाई के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में मेरा x 0 हो जाएगा और यहाँ 4y क्यू यानी लिख सकते हैं 4y क्यू, राइट। अब इसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो मेरा कांस्टेंट पार्ट माइनस और बाई क्यू बाहर आ जाएगा, माइनस और वाई क्यू बाहर आ गया और इसका आ जाएगा 1 यानी माइनस वाई क्यू हो गया। तो दोनों तो इक्वल आया ही नहीं और नहीं आया
तो मेरा ये नॉन एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरा सेट कर गया, राइट। ठीक है, यहां लिखेंगे दिस इज नॉन एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एडजेक्ट अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट। अब इसका रूल्स चलेंगे। अब अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट, अब नॉन एडजेक्ट है, इसको एडजेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ टर्म हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रूल में लिखा था, जरा फिर से लिख रहे हैं, डेल एम वाई डेल वाई माइनस डेल एन वाई डेल एक्स, और पूरा का फॉर्म अगर हम डिवाइड करते हैं एन से। अब एन से डिवाइड किया इस फॉर्म में, अब देखते हैं इसका फॉर्म कि क्या क्या इसका मेन कंडीशन दिखेगा। तो पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं। डेल एम बाई डेल वाई यानी इसका डिफरेंशिएशन आया है 4y³ माइनस डेल वाई डेल एक्स बाई क्यू, तो माइनस माइनस क्या है प्लस y³, राइट। यहाँ एन का वैल्यू, एन की वैल्यू मेरा क्या है -xy³, राइट। तो यहाँ लिखा है 5/q और यहाँ हुआ -xy³, ये कट जाएगा तो लिखा है क्या -5/x, यानी ये जो फॉर्म आया है, ये जो मेरा सॉल्यूशन आया है इसका, वो x के फॉर्म में आया है, तो लिखेंगे क्या fx, राइट। अब इसके बाद इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे। कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जब इस फॉर्म में हम सेट किया तो इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर इंटीग्रेशन fx इंटू dx। अब इंटीग्रेशन fx का मेरा फॉर्म है -5/x यानी -5/x dx, जिसमें से e के पावर -5 तो बाहर हुआ और बचेगा 1/x, जिसको लिख सकते हैं 1/x का इंटीग्रेशन log x, राइट। अब यहाँ e के पावर log x के पावर -5, जिसमें से e और log दोनों कैंसिल, तो बचेगा x के पावर -5, और x के पावर माइनस है तो इसको हम क्या करेंगे 1/x के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं इसका फॉर्म जो यहाँ आया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूप में, राइट। अब इसके बाद हमको क्या करना है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा जो है और थोड़ा जगह बचाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा, यानी x के पावर -5 और इसको 1/x के पावर 5, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो क्वेश्चन था उसमें हम इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा x के पावर 4 और y के पावर 4 और y के पावर x के पावर 5, यहाँ पे dx माइनस xy³ और x dy इक्वल टू 0। अब ये जो फॉर्म आया है दोनों का हम सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, 1/x और y के पावर 4 और x के पावर 5 dx, और ये कटेगा y³ और x के पावर 4 dy इक्वल टू 0। जिस फॉर्म में यहाँ पे इस फॉर्म में हम सेट करना है m इंटू dx प्लस n इंटू dy इक्वल टू 0। अब जरा देखते हैं इस फॉर्म में, तो मेरा m का जो फॉर्म है मेरा ये आ जाएगा 1/x प्लस y के पावर 4 x के पावर 5, और n का जो फॉर्म है -y³ और x के पावर 4। अब इसका हम डिफरेंशिएट करके दिखा देते हैं, अगर बराबर आ जाएगा तो नॉन एडजेक्ट को मैंने एडजेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो देखिएगा y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x के पावर 5 कांस्टेंट, और यहाँ पे 4y के पावर 3, राइट। यहाँ लिख सकते हैं 4y के पावर 3 और x के पावर 5, ठीक है। फिर इसका भी हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली x के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट पार्ट तो बाहर हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, और -4y x के पावर 5, जिसको लिख सकते हैं 4y के पावर q और x के पावर 5, जो दोनों का टर्म मेरा क्या आ गया इक्वल आ गया है। यानी इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जब दोनों इक्वल आया तो लिखेंगे एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज एन एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज एन एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो सामने दिख रहा है, राइट। अब इस फॉर्म में डिफरेंशियल एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट करने के बाद फिर हमको जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा, इस पार्ट को पूरा मिटाना होगा, राइट। चलिए मिटाते हैं।
द जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन इंटीग्रेटिंग m इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x dy इक्वल टू सी, राइट। यानी m है तो यहाँ m दिख रहा है, इसको लिखते हो 1/x y के पावर 4 अपॉन x के पावर 5 dx। और यहाँ n का जो फॉर्म लिखना है जिसमें x फ्री हो, तो इसमें तो x फ्री है ही नहीं, तो नहीं है तो 0 लिखा जाएगा। x फ्री वाला लिखना है जिसमें x है ही नहीं, राइट। अब यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन तो log x हो जाएगा, जो सभी को पहले से पता है। और यहाँ पे y के पावर 4 ये कांस्टेंट पार्ट है, x के पावर -5 का इंटीग्रेशन -4/-4, और ये तो हो जाएगा 0 इक्वल टू सी। यानी इसको लिख सकते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के रूप में -y के पावर 4 और x के पावर 4 इंटू x के पावर 4 इक्वल टू सी। ये मेरा हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस तरह से नॉन एडजेक्ट को एडजेक्ट में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन करते हैं, जो कैसे है रूल नंबर फर्स्ट की ओर जो सामने दिख रहा है, राइट। अब इसके बाद जरा हम इस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं जो बनाइएगा SW के रूप में। लेकिन एक क्वेश्चन और सॉल्यूशन करते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन मैंने और दिया है, देखिएगा सॉल्यूशन करते हैं। कंपेयरिंग m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0, राइट। अब यहाँ m का वैल्यू मेरा आ जाएगा x² प्लस y² प्लस 2x और n का आ जाएगा 2y। इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा यहाँ पे ये 0 और ये आएगा 2y और ये भी आएगा 0, अर्थात 2y ही लिख सकते हैं। और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं तो ये तो कंप्लीट 0 आ जाएगा, लेकिन दोनों तो इक्वल है ही नहीं, तो नॉन एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म सेट कर गया। तो लिखेंगे दिस इज नॉन एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉन एडजेक्ट, राइट। अब नॉन एडजेक्ट है तो इसके लिए हम क्या है कि अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट। अब रूल फर्स्ट से चलेंगे। क्या है रूल फर्स्ट? रूल में क्या है? डेल m बाई डेल वाई माइनस डेल एन वाई डेल एक्स अपॉन n, राइट। अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं। डेल m बाई डेल वाई यानी यह आएगा 2y, राइट। इसका आएगा 0 और यहाँ पे है इसका n मेरा है 2y। इसको काट छाट के मेरा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी 1 जो आएगा ये फंक्शन का जो फॉर्म है वो एक फंक्शन के f(x) के रूप में आना चाहिए। तो यहाँ पे तो ना x दिख रहा है ना y दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट f(x) का फॉर्म, राइट। अब इसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है देखिएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर इंटीग्रेशन fx इंटू डी एक्स। ई के पावर fx मेरा 1 है और dx यानी e के पावर मेरा x आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू गिवन इक्वेशन। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं गिवन इक्वेशन के रूप में। क्या करते हैं? e के पावर x से मल्टीप्लाई करना है। x² प्लस y² 2x dx प्लस e के पावर x 2y dy इक्वल टू 0। अब ये फॉर्म जो आया है m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई इक्वल टू 0, इस फॉर्म के रूप में हम सेट करते हैं, जहां m मेरा है लिखाएगा e के पावर x x² y² प्लस 2x और यहाँ n बराबर लिखाएगा
2y e के पावर x। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे करेंगे जरा देखिएगा। डिफ्रेंशिएट अगर हम y के रूप में करते हैं, y के रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं तो e के पावर x तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब x स्क्वायर भी 0 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, y स्क्वायर यहाँ 2y और ये भी 0, यानी लिखा है क्या 2y e के पावर x। अब इसका भी हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये 2y तो बाहर e के पावर x का e के पावर x से रह जाएगा, जो कि दोनों क्या है इक्वल है। तो लिखेंगे दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। जो दोनों इक्वल आया, दिस इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो फिर जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, द जनरल सॉल्यूशन। ऐसा ही पूरा सॉल्यूशन करना है रूल नंबर फर्स्ट की ओर। इंटीग्रेशन m इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x dy इक्वल टू c। अब यहाँ m है, m का जो फॉर्म है ये पूरा लिखा जाएगा, e के पावर x x स्क्वायर y स्क्वायर 2x, और यहाँ पे जो है n वो ऐसा पार्ट लिखा है जिसमें x शामिल नहीं हो, तो ये तो 0 लिखा जाएगा इक्वल टू c। अब इसका इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो प्रत्येक में हम अलग अलग लगाते हैं इंटीग्रेशन और फिर डायरेक्ट हम टर्म सेट कर लेते हैं। देखिए तो इंटीग्रेशन e के पावर x x स्क्वायर e के पावर x y स्क्वायर dx, यहाँ लिखा जाएगा dx e के पावर x y स्क्वायर dx 2x e के पावर x dx और यहाँ पे 0 बराबर c। अब यहाँ पे का फॉर्म जो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सॉल्यूशन होगा, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट का सॉल्यूशन हम कर दे रहे हैं। देखिए कैसे करते हैं, ये हो गया अलजेब्रिक और ये हो गया एक्सपोनेंशियल, तो u इंटू वी का टर्म से बनेगा। u हो गया एक्स स्क्वायर e के पावर x माइनस फिर एक्स स्क्वायर का यहाँ पे 2x हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे e के पावर x का e के पावर x और यहाँ पे dx, राइट। और यहाँ पे जो है ये y स्क्वायर है ना, जो y स्क्वायर रह जाएगा, कांस्टेंट पार्ट बाहर, और e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, और इसको ऐसा ही रहने देते हैं 2x e के पावर x dx बराबर c। ये वाला और ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के बाद ये वाला पार्ट बचेगा और ये वाला पार्ट बचेगा, जो कंप्लीट आंसर दिखे। दोनों में से हम e के पावर x कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू c, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, राइट। इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं जो सामने दिख रहा है। तो ऐसा ही क्वेश्चन रूल नंबर फर्स्ट जैसे बताया, इस पर हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, SW के रूप में बनाइएगा, नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, ताकि उस पर भी वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन इस टॉपिक रूल नंबर फर्स्ट का नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए बेस्ट है। थोड़ा अच्छा से इस पर काम कीजिएगा, ज्यादा बढ़िया होगा, राइट। चलिए तो इस पर जरूर चलते हैं। चलिए तो इस रूल नंबर फर्स्ट पर जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने SW के रूप में दिया है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। अगर और भी क्वेश्चन चाहते हैं कि सर रूल नंबर फर्स्ट पर प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम टेलीग्राम का डाल देंगे, उस पर जाइएगा टेलीग्राम में, तो बहुत सारा क्वेश्चन रूल नंबर फर्स्ट पर दिखेगा। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बना सकते हैं, जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाइएगा उतना बेस्ट होगा। और क्वेश्चन बनाइएगा तो आपके नेट का, गेट का या IIT जैम के लिए भी, या फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो भी सिलेबस है उसके लिए बहुत वेस्ट होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स जो होता है बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो सकता है। प्रैक्टिस कीजिएगा उतना वेस्ट होगा, राइट। चलिए तो आज रूल नंबर फर्स्ट नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ क्लियर किया है। ऊपर में हेडलाइन में मैंने लिख दिया है इंटरेक्टिंग फैक्टर इन स्पेशल केस के रूप में इस लेसन को मैंने बनाया है, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसका सेकंड रूल बनाएंगे, ठीक है। सेकंड, इस पर भी बहुत सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ताकि किसी प्रकार का डाउट नहीं रह सके।
चलिए ठीक है, तो ये अगर जितना भी मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है अगर अच्छा लगे तो विद्यार्थियों में शेयर जरूर कीजिए, ठीक है, और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बोलिए ताकि उस पर भी हम और डिस्कस अच्छे से कर सके, राइट। चलिए ठीक है, आज इतना ही। विशेष नेक्स्ट क्लास में रूल नंबर 2 की ओर चलेंगे। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और पढ़ते रहिए एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन एडजेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जितना भी मैंने टॉपिक पढ़ा है प्लेलिस्ट में टोटल वीडियो डाल दिया, जाकर जरूर देखेंगे। ये अभी हम पढ़ा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट जो सामने दिख रहा है, ठीक है। चलिए, जय हिंद।